हेलो गाइस, वेलकम बैक। काफ़ी दिनों बाद फिर से हम अपने ब्लॉग में आए हैं और आज आप लोगों को सीधा जंतर मंतर लेके जा रहे हैं। सरप्राइज़। अभी तक का अपडेट था कि जंतर मंतर का प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया है, जंतर मंतर पे चीज़ें नहीं चल रही हैं, लोगों को भगा दिया गया है और काफ़ी मतलब एक हैप्पी मोमेंट भी वायरल हुआ था कि लोग बहुत खुश थे, स्टूडेंट सारे खुश थे, सबने सेलिब्रेट किया और सारे चले गए अपनी लोकेशन से। बट अभी कुछ मीडिया ऐसी दिखा रही है कि नहीं, अभी भी हैं और अभी भी वहाँ पे चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं। बट ऐसा है या नहीं है वो मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट जंतर मंतर पहुँचने ही वाले हैं, रास्ते में हैं। तो कुछ लोगों ने ऐसा भी रूमर्स फैले थे, आए थे कि नहीं, संडे में बहुत लोग आने वाले हैं, संडे में दोबारा चीज़ें चलेंगी, धर्मेंद्र प्रधान चले गए, कोई नहीं, नितिन गडकरी की तरफ मोल्ड हो रहा है। मतलब 10 तरह की बातें थी, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है। न्यूज़ चैनल का तो अपने देश का पता ही है भाई, गोदी मीडिया। चलो देखते हैं फैक्ट क्या है। हाय गाइस, जैसा कि मैंने अभी बताया था यार, अभी आगे जा ही रहा हूँ, थोड़ा सिग्नल है, हम अभी जाम में फंसे हुए हैं, जा रहे हैं, ऑन द वे हैं। अभी तक तो यहाँ तक कुछ ऐसा खास नहीं दिखा है हमें कि कुछ मैं आपको, हाँ जी, तो अभी तक तो कोई ऐसा है नहीं, कहीं भी ऐसा कुछ अभी दिख नहीं रहा हमें, ना कोई जनता पब्लिक नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, कुछ भी इस तरह का अभी माहौल नहीं दिखा है मुझे। एक दिन मैं आया था जंतर मंतर, जिस दिन सोनम वांगचुक जी को इन लोगों ने पुलिस ने उठाया था, उस दिन हम आए थे, हम प्रोटेस्ट के अंदर गए थे। बट कुछ ज़्यादा चहल पहल नहीं थी, तो हम कुछ ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। बट उस बीच में फिर फैमिली आ गई, थोड़ा फैमिली में हम बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे। अभी फैमिली गई है, फैमिली को छोड़ते ही सीधे रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट सीधे हम जा रहे हैं जंतर मंतर। देखते हैं, जो भी होगा हमारे हिस्से की चीज़ें हम करेंगे। बट आई होप चीज़ें जितनी जल्दी सही हो जाए उतना बढ़िया है। और अच्छी न्यूज़ थी, जो भी हुई है ठीक है, न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है। देखो, एक स्टूडेंट का जिद था कि नहीं, हमें चाहिए, उनका इस्तीफ़ा चाहिए धर्मेंद्र प्रधान जी का, जो उन्होंने लिया है। बट कोई बहुत बड़ी इससे श्योरिटी नहीं हो सकती कि इसमें सिस्टम में बदलाव आ जाएगा। अभी सामने जो आए हैं उनको भी आप लोग देखो, कुछ उनका भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। बट ठीक है, देखते हैं क्या है। अभी हम सीपी पे हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ का माहौल। हम आ गए हैं सीपी पहुंच चुके हैं। ऑलमोस्ट हम जंतर मंतर के पास ही हैं। लेट्स सी क्या माहौल है, क्या चल रहा है वहाँ पे। आई एम सो एक्साइटेड। हम जा रहे हैं की तरफ मुड़ गए हैं, जंतर मंतर की साइड हम मुड़ चुके हैं। अभी तो जा रहे हैं। हम लोग एक दिन आए थे यहाँ पे, बट उस टाइम पे क्या था कि इतना क्रेज या इतने लोग, इतना वो नहीं था, थोड़ा बहुत ही था। देखो, ये पूरी मार्केट, पूरा जनपद मार्केट बंद हो रखा है। ये आप देख सकते हैं, ये है जंतर मंतर का रोड। नहीं, दूसरे रास्ते जा रहे हैं, बाहर से। ये हम आ गए हैं प्रोटेस्ट वाले एरिया में। बट यहाँ पे तो सब खाली, पुलिस वाले लगे पड़े हैं, पुलिस वाले लगे हैं। मुझे तो डर लग रहा है, पहली बार ऐसी आई थिंक नहीं लेके जा सकते हैं, तो मान लीजिए। आप देख सकते हैं कितनी सारी गाड़ियाँ लगी हैं, सामने पुलिस वाले लगे हैं। पार्किंग में लगा लेते हैं। तो ये देखो जंतर मंतर की चीज़ें, यहाँ पे हमारे पुलिस स्टाफ, काफ़ी नॉर्मल है माहौल, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं लग रही हैं, कुछ भी पैनिक नहीं है, बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही सिंपल चीज़ें। स्टूडेंट्स भी नहीं रहे अभी यहाँ पे, चीज़ें
ऑलमोस्ट प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया है हमारा। इसके अंदर थी सारी चीज़ें, यहाँ पे प्रोटेस्ट के सारे स्टूडेंट वगैरह जो भी चीज़ें चल रही थी, यहाँ पे स्टूडेंट बच्चे। सोचो यार, इतने बड़े बड़े बैरिकेड्स चढ़ के कूद रहे थे लड़के, देख रहे हो, इतने हैवी बैरिकेड्स चढ़ के कूद जा रहे थे, इनको धक्के लगा रहे थे, पूरी फोर्स लगी है हमारी। अभी हम अंदर जा रहे हैं, देख सकते हैं आप। इधर तो पूरा खाली है फिलहाल तो। लेट अस, हम लेट तो नहीं हुए, बट पुलिस वाले अभी भी लगे हुए हैं यहाँ पे। मे भी हो सकता हो आगे हो, बच्चे तो आ रहे हैं जा रहे हैं। पूरा एरिया देख सकते हो आप लोग, पूरा एरिया खाली हो गया है, पूरा खाली करा दिया गया है। 2-4 लोग आ रहे हैं, घूमने जा रहे हैं और बहुत कुछ नहीं। तो भाई लोग ऑलमोस्ट प्रोटेस्ट देख रहे हो आप लोग, क्लियर हो गई है, सिर्फ फोर्स घूम रही है यहाँ पे। और 2-4 भैया लोग हैं जो लोग आ रहे हैं, बस यहाँ का जायज़ा ले रहे हैं। दूर से लोग आ रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि अभी भी चल रहा होगा, थोड़ा सा मैं पार्ट बनूंगा उसका, थोड़ा इन्वॉल्व होऊंगा, बट वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं क्योंकि अभी कोई नहीं है यहाँ पे, पूरी तरह से प्रोटेस्ट ख़त्म। तो बहुत से भाई लोग मुझे रेलवे स्टेशन पे भी मिले थे जो स्पेशली प्रोटेस्ट के लिए आए थे, बट सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी तो वो वहीं से वापस चले गए हैं। अभी 2-4 भैया लोग थे जो यहाँ पे मिले मुझे, इन लोगों से बातचीत की जो इसमें प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, और इन्होंने थोड़ा अपना योगदान दिया है। 2-4 दिन तक थे प्रोटेस्ट के अंदर, और ये भाई हैं, इन्होंने अच्छा खासा अपना योगदान दिया है। और ये भी हमारे भाई दोनों लोग, और ये मित्र ने, इस मित्र ने लाठी खाई है। तो स्टूडेंट कुछ नहीं कर पाते, इनका यही है, सब लोग सारे इकट्ठे होकर सिख कौम आई है तब सारे आगे बढ़े। देखो सिख कौम हमेशा आगे रही है, आगे रहेंगे तो मराठी द्वीप के ने स्टार्ट किया, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जाके दुनिया भर के सारे लोगों ने सपोर्ट किया। हम जैसे लोग ऑफिस में बैठ के खाना भेज रहे हैं, कोई लंगर से पानी भेज रहा है, तो कोई जाके प्रोटेक्ट कर रहा है, तो यूनिटी ही बचाती हनुमान है। मंदिर देख लो, दरवाजे बंद करे इन्होंने, गुरुद्वारा खोल दिया। एक मैसेज ये है कि भाई हम इकट्ठे रहेंगे तो हम भ्रष्टाचार खत्म कर सकते हैं देश में। जैसे हम आज ये जीते हैं लड़ाई, तो आगे भी ऐसे ही जीतेंगे अगर हम इकट्ठे रहेंगे तो। बिल्कुल जीतेंगे भाई। ये जितने भी दल हैं, जितने भी दल बनते हैं, जो ये भाई ये हिंदूवादी, RSS, BJP, ये जो लड़ाने का काम करते हैं भाई, बिल्कुल। जो दलित है वो भी हमारा भाई है, और जो ऊंची जात का हिंदू है वो भी हमारा भाई है, मुस्लिम भी हमारा भाई है, सिख भी हमारा भाई है, सारे हम एक ही हैं। तो बटना नहीं है भाई, बटेंगे तो फिर सरकार वाले हमारे को चूतिया बना के कहीं पे भी डाल देंगे ये चक्कर। राइट, जो अब तक हमारे साथ चलते आ रहा है। और ये प्रोटेस्ट में सिर्फ एजुकेशन तो हमारा था ही मेन मुद्दा, उसके साथ साथ में जो भी और भी मुद्दे थे, एथेनॉल है, हाँ, बाकी बहुत सारे हमारे बहुत से मुद्दे हैं। बट अभी हमारी एक बहुत बड़ी जीत है जो हमने, हाँ, पहली जीत है जो एजुकेशन को लेके। एजुकेशन सबसे मस्त था, सबसे जरूरी था। संपत्ति वाले को आरक्षण मिल रहा है, कितना ठीक है, और एक गरीब को आरक्षण नहीं मिल रहा, नहीं मिल ₹2 रहा नहीं है। बिल्कुल। एक प्लॉट नहीं जिसके पास, एक इंच जमीन नहीं जिसके पास, उसको आरक्षण नहीं मिल रहा, वो सामान्य कैटेगरी से। अब बुरा ना मानिएगा, मैं भी सामान्य कैटेगरी से हूँ, लेकिन मैं आपके यहाँ भी आया था उस प्रोटेस्ट में, आपको मैं बाइक प्रमाण दिखाया, और आगे भी मैं वो बात कहना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों बटना नहीं है हमारे बिल्कुल दुनिया में बिल्कुल इतने ऐसे देश हैं जो आरक्षण पर जी रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट हमें सिखाता है कि भाई हम इंसान हैं, बस खत्म। बिल्कुल। यहाँ धर्म नहीं आना चाहिए, इसमें हमें जाति नहीं आनी चाहिए, और हम इंडियन हैं, और हमारा एक रूल है, सबका खून बिल्कुल बहा है इसके बिल्कुल अंदर, देश के अंदर ना। बिल्कुल। तो ऐसे ही सोच कर चलो कि हमने बस जैसे अंग्रेजों से जीत करी थी हमने इकट्ठे होकर, वैसे ही हमने इन काले अंग्रेजों से जीत लेनी है। आगे और भी जो बिल्कुल संघर्ष जारी रहेगा बिल्कुल। भाई तुम कुछ कहना सबसे चाहोगे? बड़ी चीज़ जो मिसिंग रही, ये जो पार्टी बनी है जब से, तो हम लोगों को मतलब ऐसे एक लीडर का चुनाव करना चाहिए जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो रेस्पॉन्स होता है।
कि वो कितनी जल्दी रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। राइट। वो एक जो संवेदना होती है जो इंसानों में होती है, वैसी इस पार्टी के नेताओं में नहीं है। बिल्कुल क्योंकि इतनी बर्बरता हो गई, इतना अत्याचार हो गया, इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद भी लोगों ने कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया, पार्टी ने आगे सामने से बात नहीं की। तो ये बहुत ही मतलब बहुत खराब बात है कि इन लोगों में इंसानियत है या नहीं, ये इस पे डाउट है। और स्पेशली राजधानी के अंदर। एंड सर एक चीज मैं बोलना चाहूँगा कि ये बहुत ही गलत प्रेसिडेंट बन गया है कि जो ये जो गवर्नमेंट है ये राजा है, गवर्नमेंट राजा नहीं है, हम राजा हैं। राइट। हमने इनको नौकरी पे रखा है 5 साल की, ठीक है, और हमने जब इनको नौकरी पे रखा है, हम इनसे पूछ सकते हैं अगर ये लोग ढंग से काम ना करें, और हटा भी सकते हैं अगर ये लोग हमारी बात ना सुने। इनको याद रखना चाहिए कि ये राजा नहीं, जनता प्रजा राजा है। प्रजा राजा है। राइट। राइट टू कॉल का अधिकार होना चाहिए। बिल्कुल, हमारे पास। बिल्कुल, तो वरुण गांधी जी ने इस मुद्दे को उठाया था, भाजपा के अंदर थे तब, लेकिन क्यों उनकी बात को दबाया गया? आज से 1.5 से 2 साल पहले वरुण गांधी जी ने बहुत अच्छे से कई प्लेटफॉर्मों पर इस मुद्दे को उठाया था कि राइट टू कॉल होना चाहिए। कोई नेता अपना काम नहीं करता तो उसको वापस बुलाने का अधिकार होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जनता बिठा रही है तो जनता हटाएगी भी। सर आपने अब्रॉड में देखो, वहाँ पॉलिटिक्स क्यों नहीं, कोई वहाँ खाली प्रेसिडेंट होता है। यहाँ पे निगम पार्षद, MLA, MP, प्रधानमंत्री, ये मिनिस्टर, तभी यहाँ पे पॉलिटिक्स है। राइट। ये चीज़ अगर नहीं होगी तो ऑटोमेटिक खत्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई एक और कमी है कि हम लोग पार्षद चुनते हैं खुद, अपने क्षेत्र का सरपंच चुनते हैं खुद। ये मुख्यमंत्री हम लोग क्यों नहीं चुन पाते? सीधा चुनाव क्यों नहीं होना चाहिए प्रधानमंत्री का? सांसद कैसे चुन सकते हैं? मैं समझता हूँ कि यदि किसी क्षेत्र से सांसद चुन के गया है तो फिर उसको भारत देख रहा है, उनमें से चुनाव लड़ना चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी के, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल। ये वो चीज तो अभी इसमें समय लगेगा बहुत। हाँ, बट हमारे लिए हमारा फेडरल सिस्टम नहीं है। राइट राइट। हमारा अलग सिस्टम है, पर ठीक है, दोनों सिस्टम काम। अभी क्या किया इन्होंने कि मेयर जो होते हैं ना, मेयर नगर पालिका जो होती है, इनमें पार्षदों के द्वारा चुनाव होते हैं, नगर अध्यक्ष का, नगर पालिका अध्यक्ष का और मेयर का। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया कि सीधा चुनाव मेयर को मतलब जनता ही चुनेगी। पहले ऐसा नहीं होता था, तो क्यों नहीं इस तरीके से? यदि आप सीधे मेयर चुन सकते हो तो आपको प्रधानमंत्री चुनना। राइट 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 राइट। अभी बिहार में एक केस हुआ था, पवन सिंह डायरेक्ट बना दिया मेयर उसको, हैं? कहीं का नहीं रहा तो चलो भाई आ जाओ, हमारे भाईजान लोग हो, आपको बिठा के कहीं रख दिया। फिल्म स्टार हैं, हमारे पास फॉलोवर हैं, और ठीक है हमें पता है कि ये बंदा बोलेगा ही नहीं, जैसे हम घुमाएंगे वैसे घूमेगा, तो हमने उसको उठा के बना दिया। चलो जी, थैंक यू। चलो मिलकर रहो सारे। चलो भारत माता की जय मातरम। हम लोग थोड़ा यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे, हमारे ग्रुप को हटा दिया, पुलिस वाले आए थे, धारा 144 बोल के उन्होंने निकाल दिया हमें। लड़के चले गए हैं, वो उधर चले गए और हम अपना इधर जा रहे हैं। कोई नहीं, अपना ही देश है। खड़ा भी नहीं होने देंगे। हाँ बता, नहीं खड़े हो सकते हैं, 4 से 5 कौन सा धारा 144 लग गया भाई। हम तो खड़े भी नहीं हो सकते, यहाँ पे बात भी करना मुश्किल है रोड पे। अभी वो सीन है कि भाई बस आपको इतना परमिशन है कि आप यहाँ आ गए हो, वही बहुत है, तो ठीक है। नहीं तो अभी भी लाठी चार्ज हो सकता है। इतना इजीली यहाँ तक आने को कहाँ मिल पाता? मेन एरिया तो यही है प्रोटेस्ट का। वापस जा रहे हैं यहाँ से, सारी गाड़ियाँ भी वापस जा रही हैं। हमें तो पुलिस वालों ने भगा दिया, बोला यहाँ पे नहीं रह सकते, नहीं खड़े हो सकते आप। बिल्कुल ही यहाँ से एग्जिट कहाँ से है? यही से निकल आज इन लोग की भी छुट्टी हो गई, सबकी छुट्टी हो गई। जो लोग नहीं आ पाए थे, लोग आने की कोशिश भी यहाँ पे कर रहे थे। किसी गाड़ी को थोड़ा आगे चले। ओह माय गॉड, वाह। और ये अंकल इसी के ऊपर बैठ के खा रहे हैं। नाइस अंकल, नाइस। कोई नहीं यार, वो बेचारे खाना खा रहे हैं। चलो चलो चलो। खा रहे हैं बेचारे, ड्यूटी पे जा रहे हैं, रोड पे बैठ के खा रहे हैं। सब गलत तो बहुत हुआ है, लेकिन सबका ही ड्यूटी है। अभी भी
बच्चे आने का सोच रहे होंगे, लोग आ भी रहे हैं ऐसा नहीं, बट अब नहीं रुकने दे रहे। धारा 144 लगा दी है। ये देखो कितनी बुरी तरह गाड़ी को तोड़ा गया है। ओ माय गॉड। अभी भी यहाँ आने में डर तो लग ही रहा था, बट अब सारा कुछ खाली हो चुका है। सभी यहाँ से प्रोटेस्टर्स जा चुके हैं। अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप देख सकते एक प्रोटेस्ट के लिए पूरी, मतलब ऐसा लग रहा है दिल्ली पुलिस बाहर आ गई है, सब कुछ बाहर आ गया। यहाँ से इसी वाली गाड़ी से चला रहे थे। कितनी पुलिस की गाड़ियाँ लगी हुई हैं सारी। पुलिस का वो भी तो है हेडक्वार्टर है। हम लोग देख तो नहीं पाए, हमने वीडियोस में अपने सोशल मीडिया पे यही सब पे हमने देखा था सब कुछ। गाड़ी भी हुई थी। बट अभी हम आए यहाँ पे, कुछ लोगों से मिले जो ऑलरेडी प्रोटेस्ट में आए हुए थे, आज भी आए थे देखने के लिए। मतलब उनके मुंह से हमने सुना क्या क्या यहाँ पे हुआ था, नहीं हुआ था। बहुत सारा अपना एक्सपीरियंस बताया, डंडे खाए हैं उन लोगों ने, सारा कुछ बताया। बट अच्छा लगा। ऐसे हम लोग एकजुट होके हमेशा साथ रहेंगे। आगे हम अपने नेशन के लिए, अपने लिए, लोगों के लिए ऐसे ही करेंगे तो हमारा हमेशा हमारी जीत होगी। ओके भाई, यहाँ पे धारा 144 लागू हो चुकी है और फोर्स ने पूरा अपना बल और धन और वाहन अपना पूरा जो भी अपना लगा सकती थी सब फोर्स ने लगा दी, गवर्नमेंट ने लगा दी। प्रोटेस्ट को पूरी तरह से क्लोज कर दिया है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पूरी चीज़ दिखा दी है। और अभी सिंगल एक बंदा वहाँ पे अलाउड नहीं है और ना हमें कोई मिला है। 2-4 लड़के मिले हमारे जैसे, भूले भटके आ गए थे। हमें तो खैर आप लोगों को दिखाना था कि कोई आप लोगों को यदि बेवकूफ़ बनाता है, आप लोगों को कोई ये चीज़ बताता है कि नहीं प्रोटेस्ट चल रहा है, आप लोग आओ और हमें न्यूज़ जो गलत चल रही है देश में उस चीज़ से आप लोगों को अवेयर कर रहा हूँ। क्योंकि मैं तो खुद पर्सनली यहाँ पे विज़िट करके जा रहा हूँ, सारी चीज़ें देख इसमें दिखा दिया आप लोगों को कि प्रोटेस्ट ख़त्म हो चुका है, धारा 144 लागू है। तो भाई आप आओगे तो अब आप लोग कानूनी दांव पेच में फंस जाओगे। जो अभी तक बताया गया है कि सोनम वांगचुक जी की मांग थी कि हम बच्चों के ऊपर कोई FIR नहीं होगा, बच्चों के ऊपर किसी भी प्रकार की प्रताड़ना नहीं होगी, तो भाई वो अब धारा 144 लगने से पहले तक की थी। बट अब यदि आप आओगे तो आपके ऊपर लीगल कार्रवाई होगी और आप लोगों को पुलिस डंडे भी मारेगी और इस बार कोई नहीं सुनने आएगा भाई। तो अभी कोई भी मित्र हमारा वहाँ नहीं है, पूरी तरह से क्लोज है और पूरी तरह से प्रोटेस्ट को ख़त्म कर दिया जा चुका है, अनाउंस कर दिया जा चुका है। पुलिस वाले अभी वहाँ बैठे हुए हैं, धीरे धीरे वो भी अपना खा पी रहे हैं, कुछ निकल रहे हैं और पूरा बाइंड अप हो चुका है। ना वहाँ पे स्टेज बचा है, ना वहाँ पे पानी की बोतल्स, कपड़े, जो भी प्रोटेस्ट के निशान थे वो फ्लैग वगैरह सब कुछ क्लीन साफ सब कुछ हटा दिया गया है। तो वहाँ पे हमें अब कुछ नहीं मिला भाई। और रोड पे भी जो भी यहाँ पे ब्लॉक कर रखे थे रास्ते, चौराहे, जंतर मंतर आने के सारे रास्ते सर्कल साइड में और अराउंड 5 किलोमीटर के एरियाज़ में ब्लॉक थे, तो सारे खोल दिए गए हैं। सब लोग बराबर आ रहे हैं, जा रहे हैं, बट अभी जंतर मंतर पे गैदरिंग करने के लिए मना कर रखा है। ओके, बाय बाय, ध्यान रखो आप लोग। आगे कभी भी देश के लिए कुछ होता है तो एकजुट होको, खड़े होको, साथ दो, देश के साथ रहो।